नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अटल सामुदायिक भवन शांतिनगर में वाजपेयी जन्मशती समारोह में शामिल हुए, जहां पर इस मौके पर उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण करते हुए उनके लिए आदर्श अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बचपन से ही कठोर परिश्रम, कड़ी मेहनत और अपने आत्मविश्वास से भारत को विकास की नई राह प्रदान की। प्रधानमंत्री रहते सुशासन के साथ उन्होंने भारतीय राजनीति में सोचिता के आदर्शों, मूल्यों की स्थापना की। उन्होंने वाजपेयी द्वारा देश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के कार्यों, कावेरी विवाद हल करने और सूचना संचार प्रौद्योगिकी के लिए किए गए कार्यों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अच्छा कार्य किसी विरोधी दल के नेता ने भी किया है और उसकी वह खुलकर सराहना करते। उन्होंने समग्र व्यक्तित्व प्रेरणास्पद रहा है। वाजपेयी की सभी जयंती पर जिला स्तरीय पुष्पांजलि समारोह की अध्यक्षता सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा ने की। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए जयपुर जिला प्रभारी विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि दिल्ली में वाजपेयी और राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की जोड़ी ने जो मार्ग प्रशस्त किया, उसी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आपड़ो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सहकार से समृद्धि अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के अन्य जन्म शताब्दी के मौके पर देश भर में 10,000 नवगठित एम पैक्स डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। साथ ही इन नवगठित पैक्स के बहुउद्देशीय बनने से ग्रामीण स्तर पर संसाधनों की सुगम उपलब्धता संभव हो सकेगी एवं ग्रामीणों को त्वरित सुविधाएं भी मिल सकेगी। शाह बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आरआईसी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े और इस अभियान के तहत देश भर में 10,000 नवगठित एम पैक्स डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया गया। चयनित समितियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर शाह ने राजस्थान के अलवर जिले से घिवर पैक्स के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा को पंजीकरण का प्रमाण पत्र वितरित किया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वाजपेयी जी ने किसानों को ऋण उपलब्धता में सुगमता और के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का नवाचार किया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के युवाओं और आमजन को जागरूक और सशक्त किया जा सके और इसके ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की अध्यक्षता में सहकार से समृद्ध कार्यक्रम के तहत 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय पैक्स डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जहां पर आपको बता दें कि राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और डेयरी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सहकारिता के माध्यम से युवा, महिला, किसान एवं मजदूर के उन्नयन पर बल दिया। सहकारिता मंत्री ने सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति कठोरता से अमल करने की बात की और इससे अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति की सहायता करने का संकल्प व्यक्त किया। आपको बता दें, जिला स्तर पर इसका सीधा प्रसारण अटल सेवा केंद्र परिसर में किया गया। यहां 300 से अधिक किसान और पशुपालक मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को कोलकाता के जीटी बिरला सभागार में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के 90वें स्थापना दिवस समारोह में देश विदेश से राजस्थान का मान बढ़ा रहे प्रवासी बंधुओं का से संवाद किया, जहां पर देवनानी ने कहा कि मारवाड़ी सिर्फ एक समाज और पहचान ही नहीं बल्कि समृद्ध विरासत, भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपराओं को सहेजे हुए हैं। मारवाड़ी जहां भी जाते हैं वहां अग्रणी रहकर सभी को साथ लेकर प्रगति में भागीदारी निभाते हैं। राजस्थान प्रदेश के लोगों ने दूसरे प्रदेशों में जाकर अपने व्यवसाय को बढ़ाया है और वे अपने उद्योगों के बल पर नौकरी देने वाले बने हैं। देवनानी ने स्नेह और सम्मान देने के लिए सभी का आभार जताते हुए कहा कि राजस्थान के लोगों ने देश के हर प्रदेश में और विदेश
देश में अपनी मेहनत से अपना बेहतर स्थान बनाया है। राजस्थान के लोग अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, जिससे उनकी पहचान बन रही है और प्रदेश का नाम भी रोशन हो रहा है। वह विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कोलकाता प्रवास के दौरान बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेवा समिति द्वारा कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड पर जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा का प्रथम दिन व्यस्त रहा। देवनानी ने अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया और वहां के राज्यपाल सहित अनेक गणमान्य जनों से मुलाकात की, जहां पर बुधवार को कोलकाता के जीडी बिरला सभागार में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के 90वें स्थापना दिवस समारोह में देश विदेश में राजस्थान का मान बढ़ा रहे प्रवासी बंधुओं से संवाद किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को कोलकाता प्रवास के दौरान राजभवन पहुंचकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीबी आनंद बोस से मुलाकात की। देवनानी के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से यह शिष्टाचार मुलाकात लगभग आधे घंटे की रही। देवनानी और राज्यपाल डॉक्टर बोस ने पश्चिम बंगाल और राजस्थान के इतिहास, वहां की सामाजिक परंपरा और दोनों राज्यों की विधानसभा और संसदीय परंपराओं पर चर्चा की। आगे बढ़ते जहां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी को सुशासन दिवस के रूप में बुधवार को मनाया गया। इस मौके पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। राजकीय और निजी कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में सुशासन दिवस मनाया गया, जहां इसी क्रम में जिला परिषद अनूपगढ़ में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर के कार्मिकों एवं जन प्रतिनिधियों को जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जोइया ने सुशासन की शपथ दिलाई। इसके अलावा अटल विचार संगोष्ठी का आयोजन और अटल जी के कविताओं का पठन, पंचायत समिति एवं समस्त ग्राम पंचायतों में स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया और इसी क्रम में नगर परिषद अनूपगढ़ में सुशासन रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं आमजन शामिल हुए। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुधवार को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी समारोह सुशासन दिवस के तौर पर मनाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रद्धेय अटल जी की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ करने का संगोष्ठी में शिरकत की। संगोष्ठी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अटल जी के शताब्दी वर्ष समारोह पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्र की अगर बात कर ले तो उस पर स्थापना करेगी और अटल ज्ञान केंद्र पर अटल प्रेरकों का भी चयन किया जाएगा और युवाओं को शिक्षा का माहौल उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक केंद्र पर लाइब्रेरी के साथ ई लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। सरकार 500 करोड़ की लागत से प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों पर इन केंद्रों को बनाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने मां भारती की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। राष्ट्र की मजबूती के लिए वे अपने नाम की तरह अटल रहे और देश के विकास के लिए देश भर में भ्रमण किया। उनका व्यक्तित्व समुद्र की तरह गहरा और आकाश की तरह विशाल था। अटल जी का वक्तव्य पक्ष की नहीं विपक्ष भी गहनता से सुनता था, क्योंकि वे तर्कसंगत और प्रामाणिकता के आधार पर बोलते थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने श्रद्धेय अटल जी के जीवन पर स्मरणों में से कुछ वृत्तांत बताते हुए कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर जनसंघ रूपी पौधे का वट वृक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश भर में राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ के मौके पर शुरू किए गए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आमजन भरपूर लाभ ले रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के मार्गदर्शन से 15 दिसंबर से आयोजित किए जा रहे शिविरों से मात्र 5 आयोजन दिवस में अब तक 5,47,000 से अधिक लोगों ने भाग लेकर स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं परामर्श लिया है। अभियान के तहत प्रथम चरण में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर विशेष स्वास्थ्य जांच व उपचार के सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया
कि अब तक 1402 शिविर आयोजित किए गए हैं। शिविर में लगभग 4,42,000 रोगियों को निःशुल्क दवा योजना से लाभान्वित किया गया है। सचिव राठौर ने बताया कि शिविरों के दौरान 3,20,000 लोगों को एलोपैथी पद्धति से एवं 83,000 से अधिक को आयुष पद्धति से उपचार किया गया है। साथ ही 850 रोगियों को एम्बुलेंस के माध्यम से उच्च चिकित्सा संस्थान में उपचार हेतु भेजा गया है। केंद्रीय भीड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र अभी का नगर मालपुरा में महानिरीक्षक पुलिस सम्मेलन की तर्ज पर जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों की सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक अजमेर रेंज ओम प्रकाश का पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि ओम प्रकाश सहित पुलिस अधिकारियों ने अपने संबोधन में अपराधी की रोकथाम, साइबर फ्रॉड, सिक्योरिटी अनुसंधान सहित जागरूकता एवं नवीन आपराधिक कानूनों सहित सांप्रदायिक मामलों व चुनौतियों के बारे में विचार रखे। बेसिकली ये डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जो जयपुर में हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने उनकी शिरकत की थी। उसके बाद में ये जो कार्यशाला राज्य स्तर पे डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय लेवल की होती है, वो अब जिला स्तर पे जो वहाँ जो डिस्कशन होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे करने के लिए आज ये टोंक जिले में के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण की आज ये कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें नए कानूनों के बारे में, अपराधी गैंग्स के बारे में, साइबर अपराध के बारे में और हमारी पुलिस को हम और किस तरह से बेहतर कर पाएं और किस तरह से दक्षता को और बढ़ा पाएं, इन विषयों में आज हम पे चर्चा की गई है और काफी अच्छे डिस्कशन प्रेजेंटेशन हमारे पुलिस अधिकारियों ने दिए हैं। उम्मीद है उससे और अच्छे सार्थक परिणाम परिलक्षित होंगे। और कस्बा के कन्हैया पैलेस में राजस्थान सरकार आयुर्वेद विभाग के निर्देशन में 10 दिवसीय शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन मंगलवार से किया जा रहा है, जिसमें अर्श, पाइल्स, भगंदर, फिशर जैसी तमाम बीमारियों का निःशुल्क इलाज और ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दीपक कुमार गोयल ने भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं फीता काटकर किया, जबकि वरिष्ठ अतिथि आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक मनोज कुमार शर्मा रहे। वहीं अतिथि के तौर पर अग्रवाल समाज अध्यक्ष मांगीलाल मोदी, एडवोकेट योगेश कुमार शर्मा, संजय अग्रवाल सहित अन्य ने शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि आयुर्वेद अपनाओ, निरोगी रहो, क्योंकि आयुर्वेद के द्वारा ही हमारे शरीर की तमाम छोटी बड़ी बीमारियों को जड़ से इलाज किया जा सकता है। साथ ही कहा कि बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी आयुर्वेद दवाई के जरिए खत्म किया जा सकता है। कैंप 10 दिवसीय आवासीय शिविर है। इसमें 10 दिन कार्मिक सेवाएं देंगे और पूर्णतः निःशुल्क है। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए कि आप इस शिविर को सफल बनाएं, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं शिविर में अभी तक? 40 रजिस्ट्रेशन हो गए। शिविर में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाएगा? पाइल्स, फिस्टुला और फिशर, तीनों बीमारियों का ऑपरेशन किया जाएगा और अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो देख करके उसको व्यवस्था दी जाएगी, चिकित्सा दी जाएगी। शिविर में महिलाओं का भी पाइल्स, फिस्टुला और फिशर के निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे। इसलिए बस्ती में महिलाओं को भी जागृत करें और शिविर में या भेजने का कष्ट करें। और मानव कल्याण जन सेवा समिति के तत्वाधान में शनिकादित्य आश्रम चित्रकूट में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में तीसरे दिन आचार्य अवध बिहारी शास्त्री वृंदावन वालों ने महाराज सुखदेव व परीक्षित संवाद एवं महाभारत कथा के प्रसंगों का वर्णन किया गया। आचार्य ने कलयुग की बात को लेकर भी बताया। उन्होंने महाभारत कथा में अश्वत्थामा प्रसंग में बताया कि द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु के बाद भी उसे जीवन दान देना, गुरु व ब्राह्मण का अपमान करना ही मृत्यु के समान है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाने का प्रसंग सुनाया। वहीं गुरु द्रोणाचार्य प्रसंग में गुरु और शिष्य की महिमा का बखान किया। आचार्य ने कर्म और सेवा का वर्णन करते हुए कहा कि कर्म अच्छे हो तो सुख मिलेगा और मनुष्य के कर्म सही नहीं है तो उसे जीवन में कष्ट झेलने पड़ेंगे। माँ बाप एवं सास ससुर की सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। इस दौरान पंडाल उपस्थित श्रोता मंत्रमुग्ध होकर वाद्य यंत्रों की धुन पर धार्मिक भजनों पर नृत्य करते हुए नजर आए।
भुजवाड़ा गांव में बुधवार को दिन भर जानवर जो है वो जरख के आतंक से लोग परेशान हैं। जरख यहां 3-4 जानवरों पर हमला कर चुका है। ग्रामीणों की सूचना पर बुधवार को वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जरख को रेस्क्यू करने का प्रयास किया, लेकिन जरख के पाइप में घुस जाने की वजह से वह बाहर नहीं निकल पाया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में जरख का आतंक कई दिनों से है। जरख रात में कई जानवरों पर हमला कर चुका है। बुधवार सुबह भी जरख को गांव में देखा गया। ग्रामीणों ने लाठी व डंडों से जरख को खदेड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन जरख यहां से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के नीचे लगे बड़े पाइप में घुस गया। ग्रामीणों ने जरख को बाहर निकालने के लिए आग जलाई व पत्थर भी फेंके, लेकिन जरख बाहर नहीं आया। सूचना पर रेंजर दीपक शर्मा वन टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जरख को रेस्क्यू करने के लिए पाइप के बाहर पिंजरा लगा दिया। वनकर्मी जरख को रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जरख बाहर नहीं आ रहा है। रेंजर ने बताया कि जल्दी ही जरख को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। नए साल के जश्न से पहली प्रो एक्टिव पुलिसिंग के तहत प्रदेश में एसटीएफ के बताते स्थानीय पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है, जहां पर एजीटीएफ की सूचना पर मंगलवार रात जयपुर उदयपुर जिले की सुखेरा थाना पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर 103.71 ग्राम एमडीएमए और 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश एमएन ने बताया कि सूचना संकलन के दौरान टीम के सदस्य हेड कांस्टेबल महावीर सिंह एवं कांस्टेबल नरेंद्र पाटीदार को मंगलवार को पुख्ता सूचना मिली कि 3 युवकों के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स है, जो कि अभी सुखेर थाना इलाके में है, जिसके बाद 3 आरोपियों को आदिल छिपा, समीर छिपा और अबू फैजान को गिरफ्तार किया गया है। और जिले के गंगधार पुलिस ने चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर मल्हारगंज चौमहला स्थित गोदाम से सोयाबीन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसी क्रम में चोरी किया गया करीब 13 क्विंटल सोयाबीन से भरे 30 कट्टे बरामद किया गया है। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बचन्या कंजर, धनराज कंजर, कुशाल कंजर और मुखपिया कंजर, इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी विशेष टीम कर रही है। जिले की देवगढ़ थाना पुलिस ने 6 महीने पहले दिवाक माता मंदिर से चिखलाह के बीच सुनसान रास्ते पर बाइक सवार द्वारा व्यापारी के सुनीम से 3 लाख रुपए नगद मोबाइल की लूट के मामले का खुलासा कर 3 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया। एसपी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि घटनाओं के बारे में एएसपी पर्वत सिंह और सीओ नानालाल सालवी के सुपरविजन में थाना देवगढ़ में पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा अभियुक्तों और मुखबिर की सूचना और तकनीकों साक्ष्यों की सहायता से पुलिस टीम ने 3 अभियुक्तों को डिटेन किया है। मनोवैज्ञानिक तरीके से घटना के बारे में पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने उक्त घटना करना स्वीकार किया है। तीनों अभियुक्तों को बापर्दा गिरफ्तार किया जाकर घटना में संलिप्त अन्य साथी की तलाश जारी है। सरमथुरा कस्बा स्थित श्रीकृष्ण गौशाला संत आसाराम बापू आश्रम पर साधकों की ओर से तुलसी पूजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही इस संदर्भ में साधक गोपाल स्वामी ने बताया कि भारत देश संत महात्माओं का देश है, वीर महापुरुषों का देश है। साथ ही कहा कि तुलसी माता भगवान नारायण की प्रिय है और सभी औषधि गुणों से भरपूर है, क्योंकि मृत व्यक्ति के भी मुख में यदि चरणामृत और तुलसी के पत्ते भी डालने से यमदूत मृत आत्मा को कोई यातना न देते हैं। साथ ही सनातन धर्म के अनुयायियों के गले में धारण की गई तुलसी की माला हमारे धर्म की पहचान बढ़ाती है, इसलिए हमें तुलसी पूजन दिवस के रूप में अवश्य मनाना चाहिए। और इस दौरान साधक गोपाल स्वामी, कैलाशी गर्ग, रामदयाल कुशवाहा, सुधा पांडे और सोमू जादौन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दौसा जिला अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का पौषपड़ा और स्नेह मिलन समारोह दौसा तहसील अध्यक्ष
रामोदर कुंडल के तत्वाधान में गिरजाधारण मंदिर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों की ओर से भगवान परशुराम की तस्वीर के आगे दीप जलाकर की गई और विश्व शांति की कामना की गई। वहीं कार्यक्रम में संशोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जोशी ने कहा कि ब्राह्मण होने के नाते हम को सभी समाज ने लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। साथ ही जिला अध्यक्ष दिनेश पारासर ने कहा कि समाज उत्थान के लिए प्रयत्न करना चाहिए और समाज हित एवं देश हित में कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का स्वागत सम्मान के बाद सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। दौसा में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, माय भारत, नेहरू युवा केंद्र और राजस्थान युवा बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को पीएम श्री आर.के. जोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय दौसा में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक सिकराय विक्रम बंशीलाल, विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति कल्पना जैमन और कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा पारिक ने की है। मुख्य अतिथि विद्यालय विक्रम बंशीलाल ने युवाओं को देशभक्ति के साथ सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर मनीषा शर्मा ने बताया कि कुल 13 प्रतियोगिताओं में 126 युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई, जो कि ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं से चयनित थे। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय युवा उत्सव में साइंस मेला, व्यक्तिगत प्रतियोगिता में सिद्धार्थ चेकडाल प्रथम, दिलखुश प्रजापत द्वितीय और सूरज सैनी तृतीय स्थान पर रहे। इस मौके पर अतिथियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां जयपुर के भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र के बुधवार को बाल कैंसर रोगियों के लिए क्रिसमस डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। सेलिब्रेशन के दौरान जब लाल ड्रेस पहनकर सेंटा क्लॉज बच्चों के बीच आए तो सभी बच्चों के चेहरे पर खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। तो वही आपको बता दें कि कैंसर केयर और ड्रीम्स फाउंडेशन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गई। समारोह की मुख्य अतिथि कैंसर केयर संरक्षिका सुनीता गहलोत ने कहा कि ये सभी बच्चे फाइटर हैं। इनमें कुछ बच्चे कैंसर की जंग जीत चुके हैं और कुछ की जंग अभी जारी है। हमें इन बच्चों से सीखना चाहिए कि किस तरह जीवन में हर हाल में खुश रहें। इस दौरान सुनीता गहलोत की संगीतमय प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। चिकित्सालय के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कोठारी के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में सेंटा क्लॉज ने बच्चों को न सिर्फ उपहार और चॉकलेट दिए बल्कि उन्हें कई तरह के गेम्स भी खिलाएं। सेंटा क्लॉज ने बच्चों को हंसाते हुए उनके साथ डांस कर कुछ पल के लिए उनके दर्द, दुख, तकलीफों से दूर करते हुए उनके बीच खुशियां फैलाई। सेलिब्रेशन के दौरान बाल रोगियों की ओर से डांस, कविता और गानों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। कि जब नाचते हैं, गाते हैं और सुनते हैं, ये बच्चे झूम जाते हैं। और आपको ये बता दूं, इसमें से आधे से ज्यादा कैंसर गरीब जीत चुके हैं। ये खोजी बच्चे हैं जिन्होंने की बहुत बड़ा अपना वो किया, रोल निभाया इसके अंदर। और कैंसर का मालूम है कि कैसे बीमारी बढ़ती जा रही है और इनका हौसला इतना बुलंद है कि सब जीत के निकल गए। तो क्यों ना इनकी खुशियों के लिए, क्यों ना जिनका इलाज चल रहा है उनकी खुशियों के लिए हम ये प्रोग्राम करते रहते हैं। और करीब करीब साल में 4 से 5 बार प्रोग्राम होते हैं। सबके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इनको गिफ्टें देते हैं, क्योंकि हमारे वो भी चल रहा है डोनेटेड, ये गिफ्ट वाला भी चल रहा है। और बच्चों के कई प्रोग्राम जो है कि उसमें फ्री होते हैं। तो मैं कहना चाहूँ कि 250 बच्चे में से 200 बच्चे कैंसर फ्री हो गए। 3-4 कैंसर ऐसे हैं। अब वो न्यूरो ट्रांसप्लांटर इससे अभी 6 महीने भी नहीं हुए और जबरदस्त काम हो रहा है कि एक जना ठीक होके जा रहा है उसके। ये हॉस्पिटल की खूबी है कि हमारी टीम बहुत मजबूत है। ये सोशल सर्विस वाली जो लेडीज है, कैंसर केयर उसका नाम है, वो मेरे को लगता है राजस्थान में एक ही टीम होगी जो कि काम कर रही है। 15 से 20 लेडीज डेली आती है, एक से मिलती है, उनका मनोबल बढ़ाती हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनको गेम खिलाते हैं, इनको ही नहीं बड़ों को भी। और वही एसएमएस के सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने एक मरीज के 2 पित्त की थैली का दूरबीन द्वारा एक साथ सफल ऑपरेशन कर मरीज को जीवन दान दिया है। ऑपरेशन वरिष्ठ आचार्य और यूनिट हेड डॉक्टर भूपेन सोंकरा, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर सामरमल कांठवा ने किया। रेजिडेंट डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर अखिल, डॉक्टर हिमानी का सहयोग रहा, जहां निश्चेतना विभाग से डॉक्टर सुनील चौहान, डॉक्टर इंदु वर्मा, डॉक्टर कंचन चौहान, डॉक्टर रजनीश कुमार सिंघल एवं नर्सिंग स्टाफ
राकेश के गुर्जर का सहयोग रहा। बता दें डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज पूर्णतः स्वस्थ है और ऐसे में आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।